क्या आप यकीन करेंगे कि हमारे बीच ऐसी शक्तियां भी हैं जो हमारे समझ से परे हैं? ऐसी घटनाएं जो हमारी रूह को झकझोर कर रख देती हैं। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक रहस्यमयी यात्रा पर, जहां सच्चाई और अंधविश्वास के बीच की लकीर धुंधली पड़ जाती है। रतन ठाकुर और उस खौफनाक ब्रह्मदैत्य की यह दास्तान श्मशान की सर्द रातों में छिपे भयानक रहस्यों को उजागर करती है। क्या एक साधारण इंसान अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से एक दैत्य से पार पा सकता है? तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी। अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यह सफर डर और रोमांच से भरा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। 5 साल पहले की घटना। मैं उस समय पढ़ाई के लिए मुर्शिदाबाद के बहारमपुर शहर के एक मेस में रहता था। एक दिन कॉलेज से लौटकर आराम कर रहा था, तभी फोन बज उठा। देखा मां का फोन था। फोन उठाकर मैंने कहा, हां मां बोलो। तू घर कब आ रहा है? मां ने पूछा। कल आऊंगा मां, अभी बहुत थक गया हूं, अभी अभी कॉलेज से लौटा हूं। कल घर में पूजा है, याद है या फिर भूल गया? पूजा तो कल है, लेकिन आज क्या करना है? पूजा से पहले बहुत काम होते हैं। तेरे पापा अकेले कितना संभालेंगे? तू रहेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। और पंडित जी ने भी कह दिया है कि सुबह 9 बजे तक पूजा करके निकलना होगा। ये पंडित जी हैं रतन चट्टोपाध्याय। एक समय पर तांत्रिक बनने के लिए इन्होंने कई जगहों की यात्रा की थी, लेकिन अंततः गृहस्थ जीवन के आकर्षण के आगे झुक गए। अब वो पूजा और ज्योतिष विद्या में व्यस्त रहते हैं। मां ने आखिर में कहा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, तू आज ही आएगा। मैंने और बात नहीं बढ़ाई, कहा अच्छा आ रहा हूं। तब मुझे एहसास नहीं था कि कोई भयानक खतरा मेरा इंतजार कर रहा है। अगर पता होता तो उस दिन किसी भी हाल में घर नहीं जाता। उस समय इतनी रात में कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली थी। ऊपर से आसमान में काले बादल छा रहे थे। कभी भी बारिश शुरू हो सकती थी, इसलिए ज्यादा देर न करते हुए साइकिल लेकर निकल पड़ा। कुल 15 किलोमीटर का रास्ता था। बीच में गंगा पार करनी थी नाव से। नाव से उतरते ही मैंने तेजी से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त बारिश शुरू हो जाएगी। गांव के रास्ते पर एक श्मशान पड़ता है। एक समय पर उस श्मशान की बड़ी बदनामी थी। कहा जाता था कि वह भूत प्रेतों का अड्डा था। खैर, सब बेकार की बातें। जैसे ही श्मशान के पास पहुंचा, तेज बारिश शुरू हो गई। जल्दी से श्मशान के पास एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बारिश के साथ साथ चारों ओर अंधकार छा गया। लगातार बारिश हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे बादल भगवान अपनी पूरी नाराजगी मुझ पर बरसा रहे हों। कुछ देर बाद मैंने देखा एक आदमी बिना कपड़ों के श्मशान में घूम रहा है। बारिश के कारण ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन लगा कि वह हमारे गांव का रामलाल पागल है। मैंने आवाज लगाई, रामलाल, बारिश में क्यों भीग रहे हो? यहां आकर पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह श्मशान की जली हुई चिताओं को एक एक करके ध्यान से देख रहा था। एक खत्म करता, फिर दूसरी की तरफ बढ़ता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समझ नहीं पा रहा था कि डर की वजह से या ठंडी हवा के कारण। ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त श्मशान की मिट्टी से एक कंकाल का हाथ बाहर निकलकर मुझे पकड़ लेगा। डर बढ़ता जा रहा था। उस समय अगर कोई साथ होता तो थोड़ा हौसला मिलता। रामलाल, ओ रामलाल, वहां क्या कर रहे हो? यहां आओ। रामलाल फिर भी चुप रहा। मुझे लगा
कि शायद पागल लोग बहरे होते हैं। तभी मैंने देखा वह एक ताजा जली हुई चिता के पास रुक गया। चिता से अभी भी धुआं निकल रहा था। वह वहीं बैठ गया और आधे जले हुए लकड़ियों को हाथ से हटाने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यह क्या कर रहा है? अगर किसी ने देख लिया तो इसे मार पीट कर भगा देंगे। पागल होने से कोई बख्शेगा नहीं। रामलाल, रुक जाओ कह रहा हूं। लेकिन वह नहीं रुका। मैं उसकी ओर बढ़ा और उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छुआ वह बर्फ जैसा ठंडा था। तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और 2 कदम पीछे हट गया। रामलाल ने गले से एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। उसकी आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उन गड्ढों के अंदर 2 सफेद रोशनी जल रही थी। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने दौड़ना शुरू किया। जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन वह हर बार किसी अजीब शक्ति से मेरे सामने आ जाता। कुछ समय बाद मैंने सड़क की तरफ किसी को मुझे पुकारते सुना, सुरेश, सुरेश। देखा वहां मेरे पिताजी खड़े थे। मैं उनकी तरफ भागा, लेकिन रामलाल अब मेरे सामने एक भयानक काली आकृति बनकर खड़ा था, लगभग 20 फीट लंबा। उसके आंखों में जलती हुई सफेद आग की लपटें। इसके बाद मेरे होश नहीं रहे। मैं बेहोश हो गया। ज्ञान लौट आया अगले दिन सुबह 9 बजे। तब तक ठाकुर मशाई घर की पूजा खत्म कर चुके थे। घर के सभी लोग मुझे चारों तरफ घेर कर खड़े थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि कल बेहोश होने के बाद पिताजी मुझे श्मशान से घर ले आए। पिताजी ने पूछा, कल तू श्मशान में उस तरह क्यों भाग रहा था और मुझे देखकर अचानक बेहोश क्यों हो गया? मैं कुछ कह पाता उससे पहले मां ने डांटते हुए पूछा, पहले यह बता कि श्मशान में गया ही क्यों था? रतन ठाकुर अभी भी घर पर थे। वह काली पूजा के प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। सबको शांत कराते हुए रतन ठाकुर बोले, देखो, इस तरह समझ नहीं आएगा। सुरेश, एक काम करो, कल जो कुछ हुआ वो पूरी बात बताओ। मैंने सारी घटना विस्तार से बता दी। सब कुछ सुनकर मां रोने लगी और बोली, बेटा, अब कभी श्मशान के रास्ते से घर मत आना। सारी बात सुनने के बाद ठाकुर मशाई बोले, सुरेश, तुम बहुत किस्मत वाले हो। कल तुम एक खतरनाक प्रेतात्मा की चपेट में आ गए थे। ऐसी प्रेतात्माएं होती हैं जो बहुत हद तक डाकिनी जैसी होती हैं। इन्हें ब्रह्मदैत्य कहा जाता है। ये सुनसान जगहों पर किसी को अकेला देखकर उसके सामने माया जाल रचती हैं, फिर गला घोंटकर अपनी ताकत बढ़ाती हैं। जैसे ही तुम उस पेड़ के नीचे खड़े हुए, उसने माया जाल बुनना शुरू कर दिया। कल श्मशान में किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। सब उसकी माया थी। ऐसा लगता है कि उसने उस बरगद के पेड़ को अपना अड्डा बना लिया है। मैंने पूछा, लेकिन ठाकुर मशाई, अगर उसकी माया इतनी खतरनाक थी तो उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? ठाकुर मशाई ने मेरे हाथ में बंधे लाल धागे की ओर इशारा करते हुए कहा, पिछले साल काली पूजा के बाद तुम्हारी मां ने यह धागा तुम्हारे हाथ पर बांधा था। इसी पवित्र धागे की ताकत की वजह से प्रेत तुम्हें छू नहीं पाया। मां ने रोते हुए कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि इस धागे को बांध कर रखना। हर बार तुझे जबरदस्ती पहनाना पड़ता है। ठाकुर मशाई फिर बोले, लेकिन जब तुमने खुद उसे छूने की कोशिश की तब उसकी माया कमजोर हो गई। उसका असली रूप धीरे धीरे तुम्हारे सामने प्रकट होने लगा। तुमने उसकी आंखों का सामना किया,
लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और उसकी ओर देखते रहते तो तुम्हें एक कंकाल खड़ा दिखता। माया टूटने के बाद उसके पास तुम्हें डराने और सताने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। उसने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह तुम्हारे हाथ से वह धागा निकल जाए। अगर ऐसा हो जाता तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता, लेकिन कहते हैं ना, राखे हरि मारे कौन। तुम्हारी मां की श्रद्धा और काली मां के आशीर्वाद से तुम बच गए। पिताजी ने पूछा, ठाकुर मशाई, लेकिन मैंने उस प्रेतात्मा को क्यों नहीं देखा? मैं भी तो वहीं था। सुरेश तो मेरे सामने ही बेहोश हो गया था। ठाकुर मशाई ने उत्तर दिया, प्रेत बरगद के पेड़ पर ही था और उसकी माया के कारण सुरेश ने उसे अपने सामने देखा। वह केवल सुरेश पर ही माया डाल रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि तूफान और बारिश के बीच कोई और वहां आ जाएगा। रतन ठाकुर की बात सुनकर मां ने पूछा, भैया, आपको यह सब कैसे पता है? मैंने कभी इन चीजों पर गहरी साधना की थी। मेरी इच्छा थी कि मैं बड़ा तांत्रिक बनूं, लेकिन आखिरकार पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वह साधना छोड़नी पड़ी। पर पूरी तरह असफल नहीं रहा। कुछ शक्तियां प्राप्त की हैं, लेकिन इन्हें सबके सामने उजागर नहीं कर सकता। प्रसाद और भोजन के बाद पिताजी ने ठाकुर मशाई से कहा, भैया, उस प्रेतात्मा का कुछ समाधान करना होगा, वरना जो भी उस पेड़ के नीचे से गुजरेगा उसकी जान जाएगी। इस समस्या का कोई उपाय है क्या? उपाय है, और उसे अभी करना होगा। मां से बोले, बहू, एक बर्तन में काली मां के पूजा का पवित्र जल लेकर आओ। मां तुरंत पूजा का पवित्र जल लेकर आईं। यही काफी होगा, कहते हुए ठाकुर मशाई श्मशान की ओर निकल पड़े। हम सब उनके साथ हो लिए। इस बीच गांव के बहुत लोग इस घटना के बारे में जान चुके थे और वे भी हमारे साथ चलने लगे। भीड़ में मैंने रामलाल को भी देखा। उसे देखते ही मेरा खून खौलने लगा। मन हुआ कि पास बुलाकर उसके सिर पर 2-4 जड़ दूं, लेकिन फिर सोचा कि कल की घटना में उसकी कोई गलती नहीं थी, इसलिए यह विचार मन से निकाल दिया। हम सब उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। ठाकुर मशाई ने प्रेत को भगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। रतन ठाकुर के साथ हम सब श्मशान के उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। सड़क के एक तरफ श्मशान और दूसरी तरफ तालाब था। बाहर से देखने में पेड़ बाकी पेड़ों की तरह लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस पेड़ में एक अदृश्य भयावहता छिपी हुई है, एक ब्रह्मदैत्य। ठाकुर साहब ने पहले बरगद के पेड़ को ध्यान से देखा। उन्होंने क्या समझा वही जानते थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लकड़ी उठाई, उसे बर्तन में डुबोया और उसमें से थोड़ा पानी मेरे ऊपर छिड़क कर कहा, सुरेश, यहां मौजूद सभी लोगों पर जल्दी से स्नान का पानी छिड़क दो। मैंने सभी पर स्नान का पानी छिड़का और बर्तन ठाकुर साहब को दे दिया। इसके बाद उन्होंने बरगद के चारों ओर पानी से एक घेरा बनाया। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? इसे चक्राबद्ध कहते हैं। इसका काम समय आने पर जान जाओगे, उन्होंने जवाब दिया। फिर उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, सब लोग सुनो, जब तक मैं न कहूं इस पेड़ के पास कोई मत आना। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। ठाकुर साहब ने बर्तन से थोड़ा पानी लेकर पेड़ पर छिड़का। पहले बरगद की एक डाल हिली, फिर पूरा पेड़ हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी की नींद टूट गई हो। इसके बाद एक गहरी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी नींद तोड़ी? फिर से ब्रह्मदैत्य की वह रूह कंपा देने वाली आवाज आई, इस समय किसे मरने की इच्छा जागी है? सबका गला अब भी मरोड़ दूंगा। ठाकुर साहब एकदम शांत खड़े रहे।
उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तेरी नींद तोड़ी है। तेरी क्या जीने की इच्छा खत्म हो गई है? इतनी हिम्मत कि ब्रह्मदैत की नींद तोड़ दे। अदृश्य आत्मा बोली, तो फिर देख, तू प्रेत सिद्ध रतन तांत्रिक को डराने की कोशिश कर रहा है। एक समय में मैंने तेरे जैसे हजारों प्रेतों के बीच श्मशान भूमि में तंत्र साधना की है। अब देख, तुझे मजा चखाता हूं। यह कहते हुए उन्होंने बर्तन से थोड़ा पानी लेकर बरगद की डाल पर छिड़का। तुरंत ही एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। देखा, उस डाल पर एक मानव आकृति आग में जल रही थी। अब तू समझेगा कि किसके पाले में आया है। तूने मुझ पर माया करने की कोशिश की थी। जल, पिघल, राख बन जा। मैं मन ही मन यही सोच रहा था और ब्रह्मदैत को गालियां दे रहा था। तभी देखा, रामलाल तालाब से एक बाल्टी पानी लेकर पेड़ की ओर बढ़ रहा था। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो तुम? मेरी डांट सुनकर वह सक पकाते हुए बोला, आग बुझाने। क्यों? अरे, ब्रह्मदैत आग में जलकर मर गया तो मेरे साथ कौन दोस्ती करेगा? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? नहीं, वह लगभग रोते हुए बोला। सुरेश दा, कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं। सब मुझे पागल कहते हैं। क्या मैं सचमुच पागल हूं? रामलाल की बातें सुनकर मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने कहा, नहीं, तुम पागल नहीं हो। और किसने कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? उसका हाथ पकड़कर मैंने कहा, आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूं। जब भी खेलना हो मेरे पास आ जाना। लेकिन तुम तो शहर में रहते हो, मेरे साथ कब खेलोगे? जब भी गांव में रहूंगा तुम्हारे साथ खेलूंगा और बाकी सबको कह दूंगा कि वे तुम्हारे साथ खेलें। अब ठीक है? क्या मजा, सब मेरे साथ खेलेंगे, सब मेरे दोस्त बनेंगे। अब बाल्टी नीचे रख दो। सुना नहीं, ठाकुर साहब ने कहा था कि जो ब्रह्मदैत के पास जाएगा उसका गला मरोड़कर मार देगा। फिर तुम किसके साथ खेलोगे? मेरी बात सुनकर रामलाल डर के मारे बाल्टी फेंककर मेरे पीछे खड़ा हो गया और बोला, ओ मेरे बाप, बचाओ, ब्रह्मदैत मुझे मार डालेगा। ब्रह्मदैत अभी भी आग में जल रहा था। उसकी चीखें और तेज हो गईं। उसने ठाकुर साहब से कहा, अब तू मरेगा, तू मरेगा। तभी देखा, जिस डाल पर ब्रह्मदैत खड़ा था वह अचानक हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई छलांग लगाने की तैयारी कर रहा हो। अगली ही पल आग में लिपटी वह मानव आकृति ठाकुर साहब की ओर छलांग लगाई। लेकिन अजीब बात हुई, ब्रह्मदैत थोड़ी ही दूरी तय कर पाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त चारों ओर चक्राबद्ध का जादुई घेरा आग की दीवार में बदल गया, जो जमीन से आकाश तक पहुंच गया। वह ठाकुर साहब तक नहीं पहुंच सका। चक्राबद्ध को छूते ही ब्रह्मदैत के शरीर पर जल रही आग और तेज हो गई। उसकी चीखें और दर्दनाक हो गईं। अब उसकी आवाज कुछ नरम पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से कहा, मुझे छोड़ दो, मुक्त कर दो। मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता। मैं जानता था कि तू मुझ पर हमला करेगा और इसलिए मैं पहले से ही तैयार था। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, तू जहां भी जाएगा इस आग की प्राचीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, रतन ठाकुर ने कहा। फिर उन्होंने कहा, तुझे छोड़ दूं तो तू फिर वापस आएगा और इंसानों पर मायाजाल फैलाकर उन्हें मार देगा। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। दया कीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस श्मशान भूमि और इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और भविष्य में कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ब्रह्मदैत ने कहा, यह बात याद रखना। लेकिन तू यहां से चला गया, यह कैसे साबित करेगा? जाते समय मैं इस तालाब के पानी को 2 हिस्सों में बांट दूंगा।
ब्रह्मदैत्य ने जवाब दिया। इसके बाद ठाकुर मशाय ने पात्र से थोड़ा सा स्नान जल लिया, मंत्र पढ़ा और जलती हुई आग की प्राचीर के अंदर फेंक दिया। मंत्रोच्चार के साथ जल गिरते ही आग की प्राचीर आकाश में विलीन हो गई। तभी हमने देखा कि एक अग्नि आकृति दौड़कर तालाब में कूद गई और पलक झपकते ही तालाब के पानी को 2 हिस्सों में बांटकर तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर गायब हो गई। ठाकुर मशाय ने हम सभी से कहा, सब अपने अपने घर चले जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मदैत्य चला गया है, वह यहां कभी वापस नहीं आएगा। गांव के सभी लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर चले गए। इसके बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त कभी कभी रतन ठाकुर के घर जाया करते थे। वह हमें अपने जीवन की कई घटनाओं के बारे में बताते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, ठाकुर मशाय, क्या ब्रह्मदैत्य फिर कभी वापस आ सकता है? उन्होंने कहा, नहीं, वह अब वापस नहीं आएगा। मैंने मंत्र पढ़कर इस श्मशान भूमि और गांव में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। लेकिन हां, अगर उसमें प्रतिशोध की भावना जागृत हुई तो वह किसी और को भेज सकता है। किसी और को? इसका मतलब? मैंने पूछा। मेरे सवाल के जवाब में ठाकुर मशाय ने कहा, ब्रह्मदैत्य तो दुनिया का अकेला प्रेत नहीं है। इस दुनिया में और भी कई प्रेतात्माएं, शाकचुन्नी, पिशाच और अन्य कई प्रकार के भूत प्रेत हैं। वह किसी और प्रेत को भेज सकता है। फिर उन्होंने कहा, प्रतिशोध की भावना बहुत खतरनाक होती है और यह भावना जितनी इंसानों में होती है उतनी ही प्रेत योनि के जीवों में भी। वे संसार के सभी धर्मों का त्याग नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें प्रेत योनि में स्थान मिला। मैं चौंक कर बोला, आपने गांव वालों का भला करने के लिए खुद पर इतना बड़ा संकट बुला लिया। जब संकट आएगा तब देखा जाएगा, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम जल्दी से घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी मां फिर चिंता करना शुरू कर देंगी। ठाकुर मशाय को विदा करके मैं घर चला आया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी इस रोमांच का अनुभव कर सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।